बायकॉर्नुएट यूट्रस क्या है और क्या बायकॉर्नुएट यूट्रस के साथ आप बेबी बॉय कंसीव कर सकती हैं? कौन सी यूट्रस है जिसमें बेबी बॉय का कंसीव होना कंपलसरी है? ये सब क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ डॉक्टर इमशद सादिक हियर। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बायकॉर्नुएट यूट्रस क्या होती है, बायकॉर्नुएट यूट्रस क्या है और क्या इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है और क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब होंगे और साथ आपके साथ एक केस स्टडी भी डिस्कस करूँगी। तो पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि बायकॉर्नुएट यूट्रस होती क्या है और ये अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो बायकॉर्नुएट यूट्रस है वो हार्ट शेप यूट्रस होती है, यानी कि दिल की तरह से नज़र आती है। अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो जिस तरह से नॉर्मल यानी कि एंटीवर्टेड यूट्रस नज़र आती है, इको टेक्सचर की अगर हम बात करें तो इको टेक्सचर वही लाइट ग्रेइश नज़र आएगा, जिसके लिए मैंने बेसिक आपको टर्म्स भी सिखाई थी कि आपने टर्म्स क्या यूज़ करनी है। और वो टर्म्स थी हाइपरिकोइक, हाइपोइकोइक या फिर आइसोइकोइक। ठीक है, इस वीडियो का लिंक डालूंगी, वो आपने चेक कर लेनी है। अब देखिए हार्ट शेप है, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे सिंपल अगर मैं बताऊं तो आपको ना दो मुंह नज़र आएंगे अल्ट्रासाउंड के, यूट्रस के। आपको ऐसा लगेगा कि एक ये यूट्रस नज़र आ रही है और एक साइड पे यूट्रस नज़र आ रही है, यानी कि दो यूट्रसेस आपको नज़र आएंगी, लेकिन वो होगी एक बायकॉर्नुएट। ठीक है, अब देखिए इस सवाल ये पैदा होता है कि क्या बायकॉर्नुएट यूट्रस का हमें कैसे पता लगेगा, क्या सिम्टम्स होंगे और क्या बायकॉर्नुएट यूट्रस के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल हैवी ब्लीड होगा, पेन होगी, पेनफुल इंटरकोर्स होगा ड्यूरिंग जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी, पेशेंट को बहुत पेन होगा। इसके अलावा रिपीटेड मिस कैरेजेस होंगे, बार बार पेशेंट का मिस कैरेज होगा। लोअर एब्डोमेन में स्फीयर किस्म की पेन रहेगी, चलते फिरते उठते बैठते मतलब उनको पेन महसूस होती रहेगी कि हल्की हल्की पेन हो रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन अगर तो प्रेगनेंसी है तो उसमें चांसेस होते हैं मिस कैरेज के। बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये आपने केयर अपनी करनी है और किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को साथ साथ दिखाते रहना है। नाउ क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या बायकॉर्नुएट यूट्रस में बेबी हेल्दी ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ यूट्रस ना, एक जो बेबी को आपको इन्वायरमेंट चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, वो इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड हो रहा है। अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए या फिर कोई प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आपको पेश आए। तो अगर हम इस केस की बात करें तो देखें ये मल्टीपल इसमें मसले थे, तो आई थॉट कि ये इसकी केस स्टडी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये एक तो बायकॉर्नुएट यूट्रस थी, ओके। और दूसरा जो है वो हमारे पास ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स आ रहे थे, मल्टीपल फॉलिकल्स आ रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, नो डोमिनेंट फॉलिकल, लेकिन मल्टीपल फॉलिकल्स हैं। अब देखें, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या पीसीओज यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों में ये मिथ पाई जाती है कि पीसीओज के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, यू कांट कंसीव अ बेबी विद पीसीओज। तो इट इज़ जस्ट अ मिथ। इसको मैं कंफर्मली ये नहीं कहूँगी कि ऐसा दुरुस्त है कि इसके साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं, डेफिनेटली हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं और इसका अलावा जो है वो अगर हम इसी यूट्रस का रुख बदलें तो देखें इट्स काइंड ऑफ बायकॉर्नुएट यूट्रस विद सिंगल गेस्टेशनल सैक, जो कि आपको हल्का सा गेस्टेशनल सैक भी नज़र आ रहा है। पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि पेशेंट का यूपीटी पॉजिटिव था। अब देखें, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल और एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द पेशेंट, लेकिन आपने क्या करना है जब भी आप स्कैन करें, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंफर्मेशन करनी है कि पेशेंट का ब्लैडर जो है वो बहुत अच्छे से फिल हुआ हो। देन आपने पेशेंट को अच्छे से इवेलुएट करना है कि आया दिस इज़ दी ओवरी, this is the fundus of the uterus and these are the further structures of the
यूट्रस एंड देन आपने गेस्टेशनल सैक को बहुत अच्छे से ट्रॉल अप करके उसको फाइंड आउट करना है। पेशेंट की हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट की हिस्ट्री आपने जो है वो अच्छे तरीके से ले लेनी है, क्योंकि जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी आप डायग्नोसिस बनाते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पे। यू कांट इवन से कि पेशेंट आपको हिस्ट्री कुछ बताए और देन आप जो है वो कुछ और देखें। तो अगर आपको पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री पता होगी तो डेफ़िनेटली सी बात है कि आप उसी चीज़ को टारगेट बना के, उसी चीज़ को पॉइंट बना के, उसी में फिर वो चीज़ ढूँढेंगे कि इस जगह पे जो है वो पेशेंट को प्रॉब्लम किस चीज़ की है। अब जो हमारे पास अगला सवाल आता है वो ये है कि क्या बाइकॉर्नुएट यूट्रस के साथ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से रूल आउट हो गई, चल पड़ी और आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है, तो ये चीज़ें जो हैं, वेदर इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी और वेदर इट इज़ सीज़ेरियन, ये चीज़ें लास्ट पे डिसाइड होती हैं कि आपकी उस टाइम कंडीशन क्या है। तो सबसे जो बेस्ट यूट्रस होती है फॉर द प्रेगनेंसी, जिसमें रिस्क किसी भी चीज़ का नहीं होता अनलेस कि आपको कोई मसला ना हो जाए या फिर वैसे ही कोई मसला ना हो जाए, तो जो बेस्ट यूट्रस होती है वो होती है एंटीवर्टेड यूट्रस। दिस इज़ द बेस्ट यूट्रस टू कंसीव। हम आते हैं मेन सवाल की तरफ, क्या बाइकॉर्नुएट यूट्रस के साथ आप बेबी बॉय कंसीव कर सकती हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि बेबी बॉय होना या बेबी गर्ल होना, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक ने आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है। इसका किसी भी किस्म की यूट्रस से या किसी और तरीके से कोई भी लिंक नहीं होता। यूट्रस एक एनवायरनमेंट होता है, एक जगह होती है जहाँ पे आपके बेबी ने ग्रो करना होता है। तो वेदर इट इज़ एंटीवर्टेड यूट्रस या फिर ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस है या फिर ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, इसका बेबी के जेंडर से कोई भी रिलेशन नहीं है। जस्ट ये एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है, एक जगह है जहाँ पे आपके बेबी ने ग्रो करना होता है। तो इसका जेंडर से रेलिवेंट कोई भी लिंक नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आपने मुझे ईमेल कर देनी है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्स यू ऑल। और जिनके रिप्लाइज़ लेट हो जाते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लिया करें। बहुत सारी ईमेल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो देन आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। तो एक एक ईमेल पे फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट मी अ टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।